हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 18 अप्रैल और दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह के सारे काम हमारे हो चुके हैं, जो भी साफ़ सफाई के होते हैं। बहुत सारे काम सुबह के टाइम हो जाते हैं और पीछे वाले घर के भी सारे काम हो चुके हैं। बुआ ने सारे काम कर लिए हैं और इधर मैंने आरोही को तैयार कर दिया है। आरोही जा रही है स्कूल, क्योंकि इसका टाइम हो गया स्कूल जाने का। तो यहाँ पर आरोही हमसे नमस्ते बोल रही थी और अब दीदी के घर जा रही है, क्योंकि अभी दीदी की बिटिया तैयार हो रही थी। पहले से ही आरोही को मैंने तैयार कर दिया है। रोज़ ही हम आरोही को पहले से ही तैयार कर देते हैं कि आरोही की देरी ना हो। तो आरोही अब चली गई है स्कूल और उसके बाद में हम आ चुके हैं छत पर। चाय नाश्ता भी हो चुका है, तो अब बनाएंगे खाना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भगोने में हम राख लगा लेंगे, क्योंकि आज हम बनाएंगे भगोने में सब्जी। वैसे तो रोज़ हम कढ़ाई में ज़्यादा सब्जी बनाते हैं, लेकिन आरोही के पापा आज बोल कर गए थे कि आज भगोने में सब्जी बनाना। उनको आलू की सब्ज़ी जो है ना कि कुछ ये बोलते हैं कि भगोने की जो सब्ज़ी बनती है उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और जो अदर सब्जियां हैं जैसे कटहल हुआ, भिंडी हुई, ये सब्जियां कढ़ाई की अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलो आज भगोने में बना देते हैं, क्योंकि क्या भगोने में बनाओ या फिर कढ़ाई में, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से भगोने में राख लगा ली है, जो कि लेई लगा ली है। और उसके बाद में सारे मसाले डाल दिए हैं भुनने के लिए। लहसुन, प्याज, हल्दी, मिर्च, धनिया, सभी चीज़ें डाल दी हैं जो भी मसाले थे। और आलू हम बनाएंगे दम आलू, समूचे आलू बनाएंगे। तो सारे आलू मैंने अच्छे से छील लिए हैं और उसके बाद में इनमें मैंने निशान भी बना लिए हैं अच्छे से चक्कू से। आज मैंने सिलबट्टे पर नहीं फोड़े हैं, लेकिन अच्छे से निशान बना लिए हैं। और यहाँ पर मसाले हमारे अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद में मैंने डाल दिए हैं आलू और अब अच्छे से हम आलू को भी कौरेंगे। आज मैंने फ्राई नहीं किया है आलूओं को पहले से, लेकिन बाद में ही बस अच्छे से अब कौर लेंगे। उसके बाद में पानी डाल देंगे जितना हमको रसा ज़रूरत है। और आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। वैसे हवा तो रोज़ ही चलती है, लेकिन आज सुबह सुबह से ही इतनी तेज़ हवा चल रही है कि यहाँ पर खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और जो छप्पर है हमारा वो टूट टूट कर नीचे गिर रहा है, क्योंकि पूरी तरह से छप्पर ख़राब हो चुका है। तो अब दोबारा से बनाया जाएगा छप्पर, लेकिन अभी इतनी जल्दी से नहीं बन पाएगा। जब सारे काम हो जाएंगे खेत पर के, उसके बाद में ही छप्पर बनाने का काम शुरू होगा। और सब्जी अभी हमारी बन रही है, तब तक मैंने कहा चावल भी बीन लेते हैं। और आज हम यहीं पर बैठ गए हैं क्योंकि हवा तेज़ चल रही है, तो चूल्हे से आगे भी इधर इधर हो सकती है। तो मैंने कहा यहीं पर बैठ जाते हैं, जब तक हमारी सब्जी बनेगी तब तक हम यहीं पर रहे थे कि जल्दी से हमारी सब्जी बन जाए। उसके बाद में जो भी नीचे के काम है वो करें। तो यहाँ पर अब आ चुके हैं चावल बनाने के लिए, और चावल गैस पर ही बना लेंगे, रोटियां भी गैस पर सेकेंगे, क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है। और वैसे अगर हमारी ननद जी होती तब तो दिक्कत नहीं होती है, तब हम दोनों लोग मिलकर कर लेते हैं काम धीरे धीरे। लेकिन वो भी नहीं है, वो गई हैं खेत पर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जो भी चीज़ें बाकी रह गई हैं, रोटियां सेकनी है और चावल बनाने हैं। सब्जी तो मैंने चूल्हे पर बना ही ली है, बस रोटियां अब सेकनी बाकी हैं, तो यहीं पर सेक लेंगे। और इधर चावल हमारे बन चुके थे। चावल तो जल्दी से बन जाते हैं। अब कुकर भी जो है ना कि दोबारा से बनवा लिया है। अब उतना ज़्यादा कुकर ख़राब नहीं है, तो जल्दी से कुकर में चावल बन जाते हैं। और इधर आटा लगाकर मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। तो बस अब जल्दी जल्दी से रोटियां सेक लेते हैं। और आज मैंने गैस चूल्हे को नीचे उतार कर रख लिया है, क्योंकि खड़े खड़े रोटियां सेकते हुए नहीं बनता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है खड़े खड़े जब भी रोटियां सेको तो पैर दर्द होने लगते हैं। और हम लोगों की आदत पड़ी है कि आराम से बैठकर रोटियां सेको, तो इसी वजह से मैंने सारी रोटियां आज नीचे बैठकर ही सेकी थी। और खाना हमारा बन चुका है और सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। उसके बाद में बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए, तो बर्तन भी सारे मंज चुके हैं और थोड़े बहुत तो धुलकर भी मैंने रख लिए हैं। बस थोड़े बहुत बर्तन बाकी हैं धुलने के लिए। और भगोना तो मैंने पहले से ही मांज लिया था, क्योंकि भगोना जो था ना कि जला हुआ था।
तो यहाँ पर सारे बस बर्तन जल्दी जल्दी से धुलकर रख देते हैं और उसके बाद में यहाँ की जो भी साफ़ सफाई है वो करेंगे और झाड़ू अच्छे से लगा देंगे। तब तक आरोही भी आ जाएगी, क्योंकि आरोही 12 बजे अब आ जाती है, छुट्टी जल्दी से हो जाती है। दोपहरी बहुत जल्दी से हो जाती है, इतनी तेज़ दोपहरी में धूप निकलती है कि बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है और सुबह हल्की सी ठंडी होती है। कुछ इस तरीके का अभी भी हमारे यहाँ मौसम है। सुबह बिल्कुल हल्की सी ठंडी होती है कि मन करता है कि कुछ गर्म कपड़े हल्के से पहन लें, और दोपहरी के समय बहुत ज़्यादा अब गर्मी होने लगी है। अंदर जो है ना कि अगर जब भी जाते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पंखा चलाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन दिनों में हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है दिन में, सिर्फ शाम को ही लाइट आती है, तो दिन में हम लोग पंखा नहीं चलाते हैं। दिन भर लाइट नहीं आती है, रात के समय में लाइट आती है, पूरी रात लाइट रहती है। और दिन में ये लाइट नहीं आती है इस वजह से क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है और अभी गेहूं की कटाई सभी की नहीं हो पाई है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि गर्मियों के दिनों में आग लग जाती है बहुत जल्दी से, तो इसी वजह से दिन में लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है। और बर्तन हमारे धुल चुके थे, उसके बाद में मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है चौकी की, और यहाँ पर आ गए हैं छत पर। यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देंगे और जो कंडा लकड़ी रखा है उसको भी संभाल कर हम रख देंगे। जो कंडी ये पड़ी हैं वो हम बोरी में रख देंगे और लकड़ी अच्छे से संभाल कर साइड में रख देंगे, तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और जो भी कूड़ा निकलेगा वो हम नीचे ले चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा उड़ रहा है, हवा चल रही है तो उसकी वजह से इधर उधर फैल रहा है, तो सारा कूड़ा हम ले चलेंगे नीचे। और यहाँ पर हम चूल्हे की पुताई भी कर देंगे। राख तो मैंने तुरंत से ही बरोसी में कर दी थी, क्योंकि आग बहुत तेज़ थी, तो मैंने कहा राख कर देते हैं, नहीं तो उड़ जाएगी आग। हवा इतनी तेज़ चल रही है, आप सभी देख रहे हैं कि बिल्कुल भी हमारा सर पे पल्ला भी नहीं रुक रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और बाद में हम जब यहाँ से जाएंगे तब ये जो हमारी खटिया यहाँ पर खड़ी है ये हम साइड में यहाँ पर लगा देंगे, तो अंदर की साइड में ज़्यादा हवा नहीं जाएगी। और कूड़ा इन दिनों में कहाँ से इकट्ठा होता है ये पता ही नहीं चलता है। वैसे तो छप्पर का भी बहुत सारा कूड़ा आता है, लेकिन जो हमारे यहाँ चंदनिया के पेड़ हैं वो चंदनिया भी यहाँ पर बहुत सारी आती हैं उड़कर हवा के साथ में। तो वैसे तो सभी लोग जो है ना कि जब भी चंदनिया होती हैं तब सभी लोग ढूंढते हैं खाने के लिए कि कहीं पर मिल जाए तो उसका बीज निकाल कर खा लें, लेकिन इन दिनों में हमारे यहाँ छत पर, घर में, कमरे में, हर जगह पर आप सभी को चंदनिया ही चंदनिया मिलेगी। तो आरोही तो ये चंदनिया खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उसको अब जाना नहीं पड़ता है कहीं पर। वैसे तो बगिया से लाती है, लेकिन इन दिनों में घर पर ही चंदनिया बहुत सारी आ जाती हैं हवा के साथ में, और इनके बीज निकाल कर खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम से बीज जो है ना कि दाने जिस तरीके से बादाम के दाने होते हैं उसी तरीके से लगते हैं जब खाओ। और इधर इतनी तेज़ हवा चल रही है और धूप कितनी तेज़ हो गई है, तो यहाँ की तो हमारी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। अब चलेंगे नीचे, और नीचे आने के बाद में थोड़ा सा मैंने किया था आराम, और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं लगभग 3 बजे के टाइम। तो यहाँ पर बुआ भी बैठी हैं साइड में, खाना खा रही हैं। और मैंने कहा अब की बार कई दिन हो चुके हैं नमक मिर्च नहीं हमारे घर पर है, तो आज मैंने कहा पीस ही लेते हैं। हवा बहुत तेज़ चलती है, तो हवा की वजह से सभी लोग कहते हैं थोड़ी देर में पीसेंगे, और थोड़ी देर के चक्कर में वो पीस ही नहीं पाता है। तो मैंने कहा अभी आज पीसेंगे, और हवा चल रही है कोई बात नहीं। इतनी जो है ना कि यहाँ पर एकदम से खुली जगह नहीं है तो इतनी तेज़ नहीं लगती है, और इधर साइड से जो है ना कि हम बैठ जाएंगे तो ज़्यादा लगेगी। हवा तो चलती ही है, लेकिन काम जो हमारे हैं वो नहीं रुकने वाले हैं। तो यहाँ पर बस मैंने कहा नमक मिर्च पीस कर आज हम रख लेंगे अभी से। और मिर्च कई दिनों के सूखे हुए रखे हैं, सुखा लिए थे धूप में, तो मिर्च तो बहुत जल्दी से पिस गए थे। नमक पीसने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर हम नमक मिर्च पीसने में लग गए हैं। और आरोही भी तब तक आ चुकी है। आरोही खेलने के लिए गई थी, अब यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर अब पानी के साथ में खेल रही है, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा इन दिनों में खेल रही है। और कुछ लेकर आई थी, उसी में पानी भर रही है। तो मैंने कहा यहाँ से हट जाओ, नहीं तो हवा के साथ में जब भी मिर्च उड़ेगी तो तुम्हारे लग जाएगी। यहाँ से ये पानी भी लेकर जाओ और उधर साइड में खेलो जाके। तो आरोही यहाँ से फिर चली गई थी।
और नमक मिर्च वाला बस छोटा सा ही डब्बा है, तो उसी में हम भर लेंगे नमक मिर्च। उतना ही पीसेंगे जितना इसमें आ जाएगा। थोड़ा सा फिर भी ज़्यादा हो गया था, मैंने वैसे इस डिब्बे भर ही पीसा था कि इतने में आ जाए, उतना ही पीसते हैं। और बाकी का जो भी नमक मिर्च है वो हम नहीं पीसेंगे, वैसे तो पूरा पीस जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और अभी मैंने इतने टाइम गेरू भी मंगवाया था लिपाई के लिए, क्योंकि पुताई कर दी है घर में हमारी नंदा जी ने। तो मैंने कहा चलो आज बृहस्पतिवार का दिन है तो आज नहीं लिपाई करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि शादी ब्याह चल रहे हैं सभी के यहाँ। तो गांव में सभी के यहाँ लिपाई पुताई का काम बहुत तेज़ से चल रहा है, साफ़ सफाई का। तो सभी के घर पर लिपाई पाई हो चुकी है, तो मैंने कहा हम भी कर देंगे। तो आज नहीं करेंगे, कल अब करेंगे लिपाई। और इधर हम आए हुए थे बगिया को, तो यहाँ पर बुआ बठिया लगा रही हैं। तो थोड़े से जो भी कंडे सूख जाते हैं वही बुआ लगा देती हैं बठिया में। और अब की बार तो बठिया हमारा बहुत ही छोटा सा बना है, क्योंकि कंडे ही नहीं बन पाए हैं। कुछ महीने तो भैंस ही नहीं थी हमारे यहाँ, तो अब भैंस आई है, तब से बुआ ने कंडे बनाने शुरू किए हैं। तो इतना बड़ा बठिया हो पाया है। और अब देखते हैं कि कब तक बठिया बन पाता है। वैसे तो अब तक बठिया बन जाता और इसमें पूरे में गोबर भी लग जाता, क्योंकि इतने टाइम तक तो बठिया आराम से बन जाते हैं। और सभी के फिर जो है ना कि बठिया बंद कर दिए जाते हैं अच्छे से गोबर लगाकर, और फिर पाती से छा दिए जाते हैं। तो पूरा साल बठिया इसी तरीके से यहाँ पर रखे रहते हैं। जिस तरीके से ये एक साइड में हमारा बिल्कुल बगल में ही बठिया रखा है, उसी तरीके से बठिया को छा दिया जाता है। तो कंडे भी हमारे ख़राब नहीं होते हैं और यहीं पर रखे रहते हैं बठिया। और इधर आरोही लगी है कुछ काम में, जो कि दीदी के बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर मिर्च लगी है, उसी से शायद यहाँ पर ये लोग पत्ते वत्ते निकाल रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। और पानी नल से चला रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है पाइप से। तो ये इसी खेल में आरोही यहाँ पर लगी है बच्चों के साथ में। और काफ़ी टाइम हो चुका है, शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम होगा, फिर भी इतनी तेज़ हवा चल रही है। और अभी धूप तो इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन हवा चल रही है। यहाँ पर बुआ ने भर लिया है गोबर, तो मैंने गोबर उठवा दिया है। बुआ डाल देंगी गोबर, इतने टाइम अभी पाथेंगी नहीं, सुबह के टाइम पाथेंगी, क्योंकि किसी किसी दिन हम लोग पाथ देते हैं, इतने टाइम रोज़ नहीं पाथते हैं। तो अभी तो ऐसे ही यहाँ पर डाल देंगी, सुबह के टाइम फिर सारा गोबर इकट्ठा करके फिर हम लोग पाथेंगे। और इधर हम आ चुके थे, घर पर भूख लगी थी, क्योंकि सभी लोग तो खाना खा चुके हैं और हमें भी इन दिनों में थोड़ी सी भूख लग जाती है दोपहरी के समय में, दोपहरी के बाद में। तो लगभग टाइम 4:30 का होगा। तो मैंने कहा चलो चाय थोड़ी सी बना लेते हैं। और रोटियां जो रखी हैं, सब्जी नहीं बच पाती है, क्योंकि पापा और बुआ तो खा लेती हैं सब्जी, इन लोगों के लिए ज़रूर ही बचा कर रखते हैं। और हम लोगों के लिए नहीं बच पाती है, तब कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लेते हैं, काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक मिर्च और तेल लगा लिया है और रोटियां अच्छे से सेंक लेंगे, चाय के साथ में खाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये वाली रोटियां। तो हम लोग अक्सर कर इस तरीके की रोटियां सेंक कर खाते हैं चाय के साथ में, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ी सी ही चाय बनाई है, क्योंकि सभी लोग नहीं चाय पीते हैं। तो जिसको भी पीनी होती है वो बता देता है। तो इतने टाइम तो सभी ने मना कर दिया था कि हम नहीं पियेंगे चाय, क्योंकि खाना खा चुके थे सभी लोग। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाकर और पी ली थी। और उसके बाद में आ चुके हैं फिर से हम बगिया को। तो यहाँ पर हमारी ननद जी भैंस खोल कर ले जा रही हैं घर पर, और हम लेकर चलेंगे पड़िया, जो कि छोटी वाली है। तो अभी लेकर इसको हम चलेंगे। और पानी आनी पिला दिया है हमारी ननद जी ने। और आज आरोही के पापा भी जल्दी से आ गए थे दुकान से, क्योंकि इन दिनों में दुकान पर बिल्कुल भी कुछ काम नहीं है। तो इनका भी थोड़ा सा दिमाग जो है ना कि इधर उधर घूमता रहता है, टेंशन में रहते हैं थोड़ा सा। तो हम भी थोड़ा सा इसी वजह से टेंशन में रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जब कहीं से भी आमदनी कुछ नहीं होती है फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी सोच में हम लोग लगे रहते हैं। और इधर अंधेरा हो गया है, तब हम लोग गए थे थोड़ा सा टहलने के लिए। मेरा भी मन था कि चलो थोड़ा सा टहलने के लिए चलते हैं। तो अभी यहीं पर थोड़ी ही दूरी पर गए थे और अब चल रहे हैं बगिया को फिर से, फिर बगिया से चलेंगे घर को। और आरोही भी यहाँ पर है, और आरोही की आज दावत थी, आरोही के पापा की दावत है और पापा की दावत है। तो आरोही दावत खाकर आ चुकी थी, दीदी की बिटिया गई थी, उन्हीं के साथ में गई थी ये दावत खाने के लिए। और अब चलते हैं घर को और घर में आप सभी से मिलते हैं।
और इधर तब तक आ चुकी हैं बकरी। आरोही बकरी से बहुत ज़्यादा डरती है क्योंकि इसने अभी तक बकरी को अच्छे से पास से नहीं देखा है और इतनी सारी बकरियां एक साथ में निकल पड़ी तो आरोही बहुत ज़्यादा डर गई थी। और अब इधर आ चुके थे घर पर, काफ़ी टाइम हो चुका है। और आज हमारे यहाँ बनी है तहड़ी, जो कि आलू वाली पीली वाली खिचड़ी। तो बुआ उधर खा रही हैं बैठकर। बुआ से मैंने बोला था कि यहाँ पर आ जाओ सभी लोग साथ में, लेकिन बुआ एक उधर साइड में बैठ गई हैं क्योंकि लाइट इतने टाइम थी नहीं, तो पंखा चल नहीं रहा है। बस लाइट जो है ना कि लाइट उजीते के लिए ही जल रही है, उजाला हो जाए पूरे घर में, उसी के लिए बस जल रही है। तो यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर खा रहे हैं खाना। और आप सभी भी आ जाइए, आज हमारे घर तहड़ी बनी है। हम सभी को तहड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी आरोही और आरोही के पापा की दावत होती है तब हम लोग तहड़ी ज़रूर बनाते हैं। और सभी लोगों को, बुआ को, हमारी ननद जी को, देवरानी जी को, हम सभी को बहुत ज़्यादा तहड़ी पसंद है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।